उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है। वहीं दिल्ली के अंदर ये अनाउंस हो चुका है कि दिल्ली के अंदर आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निगम चुनाव के अंदर फाइट कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। आपके बारे में बताएंगे कि दिल्ली के अंदर क्या तैयारी है और दिल्ली के लोगों को क्या कहना चाहेंगे। आप पूरा तारुफ दीजिए। मैं दिल्ली इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो है जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ स्टेट के। जहाँ तक सवाल आपने किया कि दिल्ली में जो है हम किस तरीके से जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में हम चुनाव लड़ते वक्त जो है इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम रोल मॉडल जो है वो हैदराबाद को सामने रख के बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली को तमाम सियासी पार्टियों ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वादे किए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ख्वाब दिखाने के काम करती हैं, पर हमारे पास जो है ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है। हैदराबाद जो है हम जो है उसकी मिसाल दे सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ कॉरपोरेशन में हमें जो है वहाँ की आवाम ने कामयाब कराया और वहाँ जो है कॉरपोरेशन में हमारा जो है मेयर मुंतखब हुआ, तो वहाँ हमने जो काम किए, वहाँ जो हॉस्पिटल बनवाए, वहाँ जो हमने जो है सड़कों की तामीरात का काम कराया, वहाँ सफाई के ताल्लुक़ से जो काम किए हैं, वहाँ हेल्थ के ताल्लुक़ से जो हमने काम किए हैं, वो एक मिसाल है और उस मिसाल को जो है हम दिल्ली में भी दोहराना चाहते हैं। तो मिसाल आप दे रहे हैं कि हम मिसाल को दिल्ली में दोहराना चाहते हैं, ये जनता कैसे यकीन करे? पहले आपको चुनाव जीतना होगा, उसके लिए चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी पार्टियां वादे करती हैं। आप भी कहीं वादे तो नहीं कर रहे, क्या ये इम्प्लीमेंट करेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम वादे नहीं कर रहे, बल्कि क्योंकि जो पार्टियाँ वादे करती हैं, जो पार्टियाँ जो है इस तरीके के जो है मैनिफेस्टो जारी करती हैं, ख्वाब दिखाती हैं, उनके पास हकीकत के लिए कुछ नहीं होता। हमारे पास जो है हकीकत के लिए है, हमारे पास हकीकत के लिए जो है हैदराबाद मौजूद है और जो हमने वहाँ काम किए हैं, अगर आवाम ने हम पे यकीन किया, हमें जो है वोटों से जो है वोट दिए और वोटों से नवाजा, तो हमने जो है उसका सही इस्तेमाल करते हुए वहाँ जो है वहाँ की तस्वीर बदलने का काम किया है। वहाँ तरक्की के जो काम हमने किए हैं, जो तामीरात काम किए हैं, वो एक मिसाल है और उस मिसाल को जो है हम दिल्ली में दोहराना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जनता को हसीन सपने दिखाने के बाद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पार्टियों की तरह काम करने लगे? नहीं, क्योंकि जिस पार्टी से हम ताल्लुक़ रखते हैं उस पार्टी के लिए जो कायद हैं मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो हिंदुस्तान में एक अपनी मिसाल आप हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट के बाहर हों, वो हैदराबाद में हों या दिल्ली में हों, वो जो बात कहते हैं उसे पूरी हकीकत तक पहुंचाते हैं और वो तमाम बातें कहते हैं जिसे दूसरे लोग जो है कहते हुए या तो कतराते हैं या कहना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए हम सपने नहीं दिखाना चाहते, हम बल्कि हकीकतन काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कॉरपोरेशन के मेंबर को या एमएलए को भी जो है वो वॉलंटियर ही जो है हम उसे जो है नेता घोषित नहीं करते हैं, हम उसे नेता नहीं बताते हैं, हम उसे जो है कायद नहीं बताते हैं, बल्कि वो जो है हमारे यहाँ एक वॉलंटियर है, वो काम करने के लिए जो है एक काम करने वाला आदमी है। और इसी तरीके से एक सिस्टम है, वहाँ जो है दारुल सलाम में तमाम लोग बैठते हैं, हफ्ते में जो है 2 मरतबा बैठते हैं, तमाम लोगों की बात सुनी जाती है, तमाम लोगों के मसाइल जो है हल किए जाते हैं और जो भी अपना काम लेके आता है और वो काम जो है रखता है, अगर हफ्ते या 2 हफ्ते में वो काम नहीं हो पाता तो असद साहब ने जिन लोगों को वहाँ मुंतखब कर रखा है उसे देखने के लिए, वो बाकायदा उसकी एक रिपोर्ट मांगते हैं और उसके रिपोर्ट के आधार पे कि वो वहाँ के नुमाइंदे ने काम कराया या नहीं कराया, उसकी जो है पेशी होती है। अगर ये मान के चला जाए कि जनता का कोई काम दिल्ली में नहीं होता, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, अगर वो नेता यानी कि रज़ाकार अपनी अकाउंटेबिलिटी पे खरा नहीं उतरता, तो क्या कोई पनिशमेंट भी हैदराबाद में ऐसे लोगों को दी जाती है? हाँ, अगर आवाम ने जिस तरीके से अल्लाह ने चाहा तो हम पे यकीन करते हुए हमें वोट दिए और उस वोटों से हमारा जो है नुमाइंदा मुंतखब हुआ, अगर वो आवाम के काम नहीं करता है या किसी वजह से जो है आवाम उसे नापसंद करती है, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी जो है उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या हैदराबाद में होती है इस तरीके की कार्रवाई? मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के जितने भी लोग चुन के आते हैं उन्होंने कभी इस बात का मौका नहीं दिया है, क्योंकि वो लोग जो है आवाम की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरते हैं, तो इसलिए ऐसा मौका आया नहीं है। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे एक हमारे आखिरी सवाल के अंदर कि अगर आपकी पार्टी दिल्ली के अंदर फाइट करती है तो आप पे पूरा यकीन करके आपको वोट दिया जाए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दिल्ली के लोगों के लिए जो आपको वोट देने के लिए तैयार है?
मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने जो है 70 साल के अंदर, ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ निगम के चुनाव पे जो है काबिज़ रही है, और दोनों पार्टियों ने दिल्ली का जो हाल किया वो सबके सामने है कि दिल्ली जो है, जिसे हम जो है तरक्की के तौर पे जो है देखते हैं और ये समझते हैं कि हम इसे पेरिस बनाएंगे, बार बार जो है तमाम सियासी पार्टियाँ इसका दावा भी करती हैं, पर उसके बावजूद दिल्ली जो है बजाय पेरिस बनने के और कूड़े का ढेर बनती चली जा रही है। हम समझते हैं कि इन दोनों पार्टियों को नकारते हुए और जिस तरीके से 2.5 साल की कारकर्दगी जो है आम आदमी पार्टी की जो है सामने आई है, उससे भी यही लगता है कि उन्होंने भी मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने ही दिखाए हैं। हम चाहते हैं, आवाम से अपील करते हैं, हमारी दरख्वास्त है कि एक बार जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है मौका देना चाहिए, बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर किसी जो है तमीद के जो है हमें एक मौका देना चाहिए। हम आपके बीच में आए हैं, खिदमत करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम 5 साल में जो है दिखाएंगे कि दिल्ली जो है वो कहाँ से कहाँ जा सकती है। क्योंकि हम जो है दिल्ली में अभी कदम रख रहे हैं, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी भी तेज़ी से हम काम कर सकते हैं या जितनी भी उपेक्षाएँ उम्मीदें जो है दिल्ली वाले हमसे करेंगे, उससे शायद हम दुगनी तेज़ी से जो है काम करके दिखाएंगे। आप ये मानते हैं कि आपको काम करने में परेशानी आ सकती है? नहीं, देखिए, जो काम करने वाले लोग होते हैं उसमें उन्हें कई परेशानी नहीं आती है। लोग रुकावटें ज़रूर डालते हैं, ये होता है। और जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में देखने में आया है कि दिल्ली सरकार जो है वो सेंटर सरकार पे जो है इल्ज़ाम लगाती है, सेंटर सरकार जो है बार बार कहती है कि हम तो पूरी तरीके से ताउन करते हैं। मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों में जो है हम अपने आप को ये पाते हैं कि अगर हमारी काम करने की नीयत सही रही और जिस पे इंशाल्लाह हम खरे उतरेंगे, तो हमें नहीं लगता कि कोई हमें काम करने से रोक पाएगा, क्योंकि आवाम हमारे साथ में है, लोग हमारे साथ में हैं, काम करने की मंशा हमारी है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें कोई काम करने से रोक सकता है। जी, बहुत शुक्रिया MIM न्यूज़ से बात करने के लिए रशीद खान साहब आपका। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आपका काम नहीं होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे रखी जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि जब भी आपकी पार्टी दिल्ली में कदम रखे तो उसे दिन दुनी और रात चौगनी कामयाबी मिल सके। कैमरामैन मकसूद हुसैन और मेरे सहयोगी फ़ायद हसन के साथ मैं आसिफ खान, मीम न्यूज़ के लिए दिल्ली से।